एक ऐसा इंसान जिसने खुल के शारीरिक संबंध के बारे में बात की, जिसके लिए शारीरिक संबंध ही थे सबसे ज्यादा जरूरी। इसके बावजूद भी वो कैसे बन गया लोगों का गुरु, जिसकी हरकतों की वजह से उसे 21 देशों की सरकारों ने बैन कर दिया। आखिर कौन था वो गुरु? यही नहीं, उसने तो खुद को भगवान तक साबित कर दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओशो की। आखिर क्या था उसके जीवन का रहस्य, चलिए बताते हैं आज आपको इस वीडियो में। ओशो एक ऐसा नाम है जिन्होंने दुनिया भर में संन्यास और स्पिरिचुअलिटी की एक नई विचारधारा को जन्म दिया। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जन्म के 3 दिन तक ना तो वो हंसे थे और ना ही वो रोए थे। ओशो बचपन से अपने नाना नानी के पास रहते थे, लेकिन उनके नाना की मौत हो जाने के बाद ओशो 7 साल की उम्र में अपने माँ बाप के पास लौट गए। ओशो 12 साल की उम्र में तो रात को अकेले शमशान जाया करते थे। उस समय ओशो ये बात पता करना चाहते थे कि आखिर इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। इस बात का पता करने के लिए ओशो बहुत बार अपने साथ नहाते दोस्तों को नदी में डुबो देते थे, और जब उनके दोस्त उन पर नाराज होते थे तो वो कहते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मरना क्या होता है। ओशो के जन्म के समय एक बार ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखकर कहा था कि 21 साल के होने तक हर 7 साल में उनकी मृत्यु का योग है। ज्योतिषी की उस समय की भविष्यवाणी के मुताबिक ओशो का 21 साल की उम्र से ज्यादा जीना नामुमकिन है। अगर ओशो 21 साल की उम्र के बाद भी जीते रहे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसे वो पूरी दुनिया में बांटेंगे। ओशो को अपने बारे में हुई भविष्यवाणी के बारे में पता था, इसलिए जब उनकी उम्र 14 साल हुई तब ओशो 7 दिन तक एक मंदिर में अपनी मौत के इंतजार में लेटे रहे। उस दौरान एक सांप भी ओशो के पास आया, लेकिन वो वापस चला गया। ओशो का हमेशा से ही किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। ओशो एक दिन में 3 से 4 किताबें पढ़ देते थे। ओशो को जर्मनी, कार्ल मार्क्स और इंडियन फिलॉसफी की किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओशो ने अपनी जिंदगी में करीब 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। उन्होंने अपने घर में एक लाइब्रेरी भी बना रखी थी। ओशो के पिता कहते थे कि एक समय में हमारे घर पर लाइब्रेरी हुआ करती थी और आज लाइब्रेरी में हमारा घर है। धीरे धीरे बड़े होने पर ओशो का जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगा। फिर उन्होंने भगवान में विश्वास करना बंद कर दिया और वो नास्तिक बन गए। ओशो हमेशा से ही वाद विवाद करने में काफी अच्छे थे और उनको वाद विवाद में हराना नामुमकिन था। दोस्तों, ओशो के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बचपन से एक पीपल के पेड़ से बहुत लगाव हो गया था। वो अक्सर उस पेड़ के पास अपना समय बिताया करते थे और बड़े होने पर उस पेड़ से उनकी अटैचमेंट बढ़ती चली गई। ओशो के मुताबिक उन्हें जितना उस पेड़ से लगाव था, उतना लगाव उन्हें आज तक दुनिया में कभी किसी इंसान से नहीं हुआ। एक दिन इसी पेड़ के नीचे ओशो बैठे हुए थे। 21 मार्च 1953 का दिन था और इसी दिन ओशो को ज्ञान यानी संबोधि की प्राप्ति हो गई। उस वक्त ओशो की उम्र सिर्फ 21 साल थी और तब वो जबलपुर के एक कॉलेज में फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहे थे। जिस पेड़ के नीचे ओशो को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका नाम मोलश्री है। ये पेड़ जबलपुर के भंवरलाल पार्क में मौजूद है। ओशो कहा करते थे कि अब उन्हें जिंदगी का रहस्य समझ में आ गया है, अब उन्हें जीवन में किसी चीज की तलाश नहीं है। दोस्तों, आपको ओशो के जीवन की कहानी आगे बताएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो लोग ओशो को मानते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगी में 21 मार्च का दिन बेहद खास होता है। इस दिन को ओशो के फॉलोअर्स ओशो संबोधि दिवस के तौर पर मनाते हैं। ओशो ने ज्ञान प्राप्ति होने के बाद साल 1957 में सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए किया। ओशो ने अपनी पढ़ाई जबलपुर से ही पूरी की और वो पूरी करने के बाद ओशो जबलपुर यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए ओशो अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देने लगे। ओशो अपने स्टूडेंट्स को सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म की बातों पर ज्ञान दिया करते थे। उनका मानना था कि भारत केवल कैपिटलिज्म, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आगे बढ़ सकता है। 1960 से लेकर 1966 तक ओशो दुनिया के कोने कोने में जाकर लोगों को ज्ञान देने लगे। ओशो लोगों को समझाने लगे कि इंसान की आज़ादी का मतलब क्या है और किस तरह दुनिया के सभी धर्म लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। ओशो ने कुछ समय बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद ओशो और ज्यादा एक्टिव हो गए और लोगों में आचार्य रजनीश के नाम से फेमस हो गए। ओशो 1968 में मुंबई गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें कही। अपने उस भाषण में ओशो ने कहा कि शारीरिक संबंध दुनिया में सबसे ऊपर है। इसकी एनर्जी से ही इंसान दुनिया में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इंसान को कोई धर्म या भगवान मुक्ति नहीं दिला सकते, इसलिए इंसान को किसी भी धर्म और भगवान सभी से ऊपर फिजिकल रिलेशनशिप को रखना चाहिए। इसके बाद ओशो को पसंद करने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई और उतनी उन्हें नापसंद करने वालों की भी। इसके बाद साल 1970 में ओशो ने कुल्लू में एक तरह के सन्यासियों का गठन किया और उसे नव सन्यासी नाम दिया। ये सन्यासी दुनिया से दूर रहकर सन्यास नहीं लेते थे, बल्कि दुनिया में रहकर ही सब सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करके सन्यास लेते हैं। 1974 में वे अपने बहुत से सन्यासियों के साथ पूना आ गए,
जहां श्री रजनीश आश्रम की स्थापना हुई। पूना आने के बाद उनकी प्रसिद्धि विश्व भर में फैलने लगी। ओशो के आश्रम में बाकी सन्यासियों के आश्रम की तरह धार्मिक पूजा पाठ नहीं होता था और ना ही किसी रामायण महाभारत जैसे टॉपिक्स पर कोई बातें होती थी। ओशो बाकी सन्यासियों की तरह धर्म, स्वर्ग, नर्क से हटकर लोगों को ज्ञान देते थे। ओशो का एक ही सब्जेक्ट था जिस पर वो खुलकर बात करते थे और वो था संभोग से समाधि की ओर कैसे जाया जाए। ओशो अपने फॉलोअर्स को बताते थे कि फिजिकल रिलेशनशिप के जरिए ही मोक्ष मिल सकता है। साल 1980 में ओशो की तबीयत अचानक से खराब हो गई और ओशो अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका चले गए। साल 1980 से 1985 तक ओशो अमेरिका में रहे। इस दौरान उनके वहां पर भी बड़ी संख्या में भक्त बन गए। वहां के लोगों ने उन्हें वहीं रहने के लिए कहा। तब उन्होंने ओरेगन राज्य में लगभग 65,000 एकड़ जमीन लेकर अपना आश्रम स्टार्ट किया। उस आश्रम में करीब 5,000 लोग रह रहे थे। उनके इस आश्रम में हर तरह की सुविधा थी। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से आश्रम हमेशा चर्चा में बना रहा। ओशो के शिष्यों के मुताबिक उन्हें इस आश्रम में हर चीज करने की आजादी थी। आश्रम में धीरे धीरे घर भी बनने लगे। तब ओशो और उनके शिष्यों ने इस आश्रम को एक सिटी के रूप में रजिस्टर करना चाहा। ये अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आया। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों यानी कि इमिग्रेशन रूल्स के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भुगतनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की भी सजा हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान जेल में ओशो को थैलीसियम का इंजेक्शन दिया जाता था। इसके बाद ओशो अमेरिका छोड़ने के बाद लगभग 21 देशों में गए, पर हर देश की सरकार ने ओशो को भगा दिया। अंत में ओशो को इंडिया आना पड़ा। वो अपने पूना में मौजूद आश्रम में आ गए। साल 1989 में ओशो का नाम ओशो पड़ गया। खुद ओशो अपने नाम के लिए बोलते थे कि उनके नाम का अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। इंडिया में रहते हुए 19 जनवरी 1990 को ओशो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ओशो के शिष्य उन्हें भगवान की तरह मानते थे, इसीलिए उन्होंने उनकी मौत पर कहा कि भगवान ने देह त्याग दी है। ओशो की मौत तो हो गई, पर दोस्तों ये अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गई है। दरअसल ओशो की डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ओशो की बीमारी के टाइम पर आश्रम में बुलाया तो गया, पर उनका इलाज नहीं करने दिया गया। और बाद में जब उन्होंने ओशो को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ओशो को जहर दिया हुआ है, जबकि उनके शिष्यों ने कहा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसके साथ ही उनके शिष्यों ने आश्रम के पास रहने वाली उनकी मां को भी ओशो की बीमारी के बारे में नहीं बताया। जब उनके शिष्यों से पूछा गया तो उनके कारोबारियों ने कहा कि अगर वो आती तो रोने लगती, जो कि ओशो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये सभी बातें ओशो की मौत पर कई सवाल खड़े करती हैं और इन सब बातों के लिए कई बार कोर्ट में इस रहस्य को सुलझाने की याचिका भी दायर की गई। वहीं आज भी कुछ लोगों का मानना है कि ओशो की मौत अमेरिका की जेल में जाने से हुई, क्योंकि वहां पर उनको उस तरह से प्रताड़ित किया गया जिससे वो हर रोज मौत के करीब जाते रहे। तो दोस्तों ये थी ओशो की कहानी, जिन्होंने दुनिया को जीने के नए तरीके सिखाए। आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।